जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका हर चीज़ का शुक्राना है गुरु जी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि गुरु जी आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मेरे लिए या हम सब के लिए क्या सही है क्या गलत है। जो भी आप करेंगे, जैसा करेंगे, हम बहुत खुश हैं उसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हमेशा मुश्किलों से, तकलीफ़ों से बचाते हैं। लेकिन संगत जी, कुछ कर्म जो हमने किए हैं वो भी गुरु जी ने कटवाने होते, तो थोड़े बहुत जो चीज़ें रहती हैं, जो हमारी दुख तकलीफ़ें रहती हैं, गुरु जी उनको उनमें भी जीना हमें सिखा देते हैं, क्योंकि कर्म तो कटवाने ही हैं। और उन कर्मों को कटवाते कटवाते उनके साथ साथ हमें उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ भी गुरु जी सिखाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, और आपका हर पल का शुक्राना। गुरु जी आपने बहुत दिया है, बहुत ब्लेस किया है आपने। और संगत जी आप सबको भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। आप बहुत अच्छी तरह से सत्संग शेयर करते हो और बहुत अच्छे और बहुत प्यारे बोलते हो और बहुत अच्छे तरीके से सत्संग शेयर करते हो। बहुत अच्छा लगता है आपके सत्संग सुनकर मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मुझे किसी सत्संग में सुनकर ये पता चला, जो मैं बताना चाहती हूँ, कि हमें सत्संग सुनना चाहिए। उससे पहले आंटी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस मुझे आप सभी संगत का ऐसे ही साथ चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आप आज आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि सत्संग सुनकर जो मुझे पता चला है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये मैं बताना चाहती हूँ कि हमें सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनकर के ना संगत जी हमें बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है। और मुझे मतलब 2 सत्संग में सुना तो मुझे पता लगा कि गुरु जी का मैसेज जो आता है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो हमें तो लगता है कि हम तो शुक्राना कर रहे हैं गुरु जी का, क्योंकि हम हरदम यही बोलते हैं ना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। लेकिन संगत जी, गुरु जी का मैसेज क्यों आ रहा है? उसका मतलब ये होता है कि हमें सत्संग शेयर करना है। तो मुझे अभी पता लगा कि हमें सत्संग शेयर करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि कुछ पर्सनल है इस सत्संग में, तो मैं अपना नाम नहीं बताना चाह रही हूँ।
तो संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग शेयर करने से 2-3 सत्संग हैं मेरे छोटे छोटे जो कि मैं शेयर कर रही हूँ आज। और आज का सत्संग मैं शुरू करूँगी उससे पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। और सबसे पहले आपको जहाँ मैंने 2 सत्संग मैंने पहले शेयर किए कर दिए हैं और ये मेरा तीसरा सत्संग है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी जब हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, जब गुरुजी मतलब हमारे साथ में होते हैं, तो मतलब किस तरह से ब्लेस करते हैं गुरुजी, ये सब मैंने एक सत्संग में सुना था। और जो हमने ऑफिस में जो गुरुजी पधारे थे हमारे ऑफिस में, तो मतलब हमारा नहीं है, गुरुजी का ही ऑफिस है वो। तो संगत जी सॉरी, उस दिन संगत जी धनतेरस थी। धनतेरस वाले दिन गुरुजी ऑफिस पधारे थे और मतलब गुरुजी का स्वरूप हमने वहाँ पर हम लेकर के गए थे। गुरुजी का जो स्वरूप था वो, तो उस दिन जब मैं लेकर जा रही थी गुरुजी को ऑफिस, तो संगत जी बहुत बारिश हो रही थी। और मैंने किसी सत्संग में सुना था कि जब गुरुजी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, जब हम पर बहुत कृपा करते हैं, तो उस दिन बारिश होती है। तो मैं बारिश में ही लेकर गई थी। तो मुझे ये बताना था आपको कि संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने पहले से काम में भी बहुत बरकत की है और गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं संगत जी, हर पल। हमें पता नहीं होता, लेकिन गुरुजी किसी ना किसी रूप में संगत जी हमारे साथ होते ही होते हैं, ये हमें पता नहीं चलता है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब दिवाली थी, तो दिवाली वाले दिन संगत जी मतलब मेरे फ्रेंड के घर पे हम हमेशा ही दिवाली वाले दिन ना लक्ष्मी जी पूजन करके मेरी फ्रेंड के घर पे चले जाते हैं। वहीं पे ही हमारी गेट टुगेदर होती है। तो संकट जी हम वहाँ पर क्या हुआ कि मतलब एक दीपक और कैंडल्स वगैरह जलाई हुई थी। तो ऐसे ही हम एक पटाखे वगैरह जला रहे थे आपस में और बातें कर रहे थे। तो संगत जी वहाँ पे ना पीछे मेरे एक दीपक रखा हुआ था। और उससे पहले की बात बताते, उससे पहले 2-3 दिन पहले मैसेज आ रहा था ब्लैक मैजिक का कि मतलब मैंने कष्ट अपने ऊपर लिए हैं ऐसे में। तो संगत जी वो मुझे मैसेज आ रहा था, तो उस मैसेज को ना संगत जी मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया उस टाइम पर, लेकिन हमें सीरियसली लेना चाहिए और हमें इन सब चीज़ों के लिए ना संगत जी अवेयर रहना चाहिए। और मेरे पीछे संगत जी एक दीपक रखा हुआ था, जहाँ पर मैं बैठी हुई थी चेयर पर, पीछे दीवार थी उस पर दीपक रखा हुआ था। एक बार पहले भी मैं दीपक से भी लगते लगते बची हूँ, मतलब पीछे किसी ने हटाया। फिर थोड़ी देर संगत जी जाकर के मैं वापस बैठ गई और मुझे ध्यान ही नहीं रहा बातों में। और संगत जी मेरे बाल खुले हुए थे और जो वो दीपक था या कैंडल थी संगत जी, उससे मेरे बाल लग गए और किसी को पता ही नहीं चला। और मुझे लगता है कि 1 या 2 मिनट तक मेरे बाल पीछे से, जैसे बाल बहुत घने हैं, इतना पता नहीं लग रहा था, लेकिन इतने ज़्यादा मेरे बाल जल गए थे। और फिर किसी की नज़र पड़ी वहाँ पर और फिर उन्होंने संगत जी अपना हाथ मारा और मुझे वहाँ से हटाया। और वो बालों का जो गुच्छा था संगत जी, वो ऐसे फेंका
और जैसे हाथ मारा मेरे सर पर, तो मेरा ना वो आग बुझी पीछे से। तो मुझे गुरुजी ने ही बचाया है संगत जी। मतलब मैं बाल बाल बची हूँ। मैंने जो कपड़े पहने हुए थे ना संगत जी, विदिन 2 सेकेंड्स मतलब मेरे पूरे बाल जल जाते, कपड़ों तक भी आग पहुंच सकती थी। संगत जी, मैंने दुपट्टे वाला सूट पहना हुआ था। दुपट्टा भी अगर हाथ से मतलब दूर करती तो दुपट्टे में भी आग लग सकती थी। तो मुझे मतलब गुरुजी ने मुझे मतलब कह दो कि बहुत बड़े कष्ट से हटाया संगत जी। बहुत बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर। और सच में संगत जी, यहाँ पर पता चलता है कि सच में गुरुजी जो कष्ट होते हैं वो अपने ऊपर लेते हैं। गुरुजी ने मुझे बचाया है उस दिन, दिवाली वाले दिन। इसके बाद संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये था मेरा एक सत्संग मेरा ये है कि मतलब मैंने जो चीज़ें हम सपने में भी नहीं सोचते ना संगत जी, गुरुजी हमें कहाँ से कहाँ ब्लेस कर देते हैं। मेरा बहुत मन करता था कि मैं भी जब सत्संग में जाती हूँ तो मैं भी अपना वहाँ जाकर के ना सत्संग शेयर करूँ। तो संगत जी, जिन्होंने मुझे गुरुजी से कनेक्ट करवाया है वो शिवानी आंटी जी। उनके घर पर अभी पीछे जैसे सत्संग था, तो संगत जी उन्होंने हमें इनवाइट किया। अब संगत जी, जहाँ पर भी सत्संग होता है, जहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटी होती है जाने की, तो मैं जाती हूँ सत्संग में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। गुरुजी का परिवार सब इतना अच्छा है ना संगत जी मतलब बहुत अच्छा है। इतना अच्छा लगता है देखकर, वहाँ पर इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, इतना पीसफुल होता है ना सब कुछ, इतना मैनेजेबल होता है सब कुछ। मतलब सब सेवादार इतने अच्छे तरीके से सब काम करते हैं। और इतना बड़ा सत्संग होता है जहाँ पर मैं जाती हूँ, मतलब इतना बढ़िया तरीके से संगत जी सारा काम हो जाता है। और ये गुरुजी का परिवार है, ये गुरुजी इतने जनों को साथ लेकर के चलते हैं और सब लोग इतने बढ़िया तरीके से सब कुछ हैंडल करते हैं। तो संगत जी, मैं आपको बता रही थी, यहाँ एक शिवानी आंटी जी हैं, शिवानी नागपाल आंटी जी करके हैं यहाँ पर। तो उनके घर पर गई तो वहाँ पर सत्संग था गुरुजी का। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुपा, मैं सॉरी मांगती हूँ। मुझे ना टाइम से बुलाया करो सत्संग में, मैं लेट हो जाती हूँ, मुझे पता है। हम गए, हम वहाँ पर बैठे। संगत जी, गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि मेरे सामने आकर बैठ, हम चाय पीते हैं। ऐसे तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद अपने सामने बिठा कर के खिलाया। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग यही है कि अब तक मतलब जितने भी टाइम से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, कि गुरुजी के वहाँ पर मुझे जो चरण स्वरूप जो था, इसमें मैंने ओम के दर्शन हुए मुझे। क्योंकि मेरा मतलब बहुत टाइम से था कि गुरुजी मुझे ओम के रूप में दर्शन दे। तो मुझे पता था ऐसा नहीं बोलना चाहिए गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन मन में एक था कि किसी भी मतलब मुझे भी चरण स्वरूप के दर्शन करने हैं, मतलब ओम स्वरूप के दर्शन करने हैं, ओम के। तो वहाँ पर चरण के अंदर संगत जी, मुझे ना गुरुजी के बिल्कुल क्लियर और साफ ओम के दर्शन हुए। और उसके बाद में सब लोगों ने अपने सत्संग शेयर करे और मैंने भी अपना सत्संग शेयर किया। मुझे गुरुजी ने ये मौका दिया वहाँ पर सत्संग शेयर करने का, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उस टाइम पर। और उस टाइम पर संगत जी, मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। मुझे लग रहा था कि लोग क्या ही सोचेंगे, मैं ऐसे रोने लग गई हूँ।
बट संगत जी मैंने ये देखा कि वहाँ पर जितनी भी संगत ने अपने सत्संग शेयर करे ना, सबके सब इमोशनल थे, सबके सब। और संगत जी जो हमें मतलब गुरुजी सत्संग शेयर करने का मौका देते हैं ना, उसमें जो जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना संगत जी, वो सब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनको बोलना आ जाता है। मतलब कितने भी हम वो करें, लेकिन एक जाकर के अपना सत्संग शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है। तो गुरुजी कहीं ना कहीं हमें ना बहुत वो हिम्मत भी देते हैं बोलने की, और बहुत अच्छा लगता है संगत जी अपना सत्संग शेयर करके, बहुत अच्छा। शिवानी जी के घर में बहुत बढ़िया सत्संग हुआ था। उसके बाद में संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ना हमारे साथ में बहुत टाइम से थे, हमें ना संगत जी पता नहीं चलता है, बट हमारे ना बहुत टाइम से हमारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। तो कोई मतलब ना हमारे ऊपर चेक बाउंस का और मतलब केस भी चल रहा था कोर्ट में। तो हम बहुत परेशान थे 6-7 साल से संगत जी। मतलब रोजाना कोर्ट के चक्कर, जैसे सबके हस्बैंड तैयार होकर के ऑफिस से जाते हैं, काम पर जाते हैं, मेरे हस्बैंड संगत जी काम तो कम, बस कोर्ट के चक्कर बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और हमारे ऊपर मतलब कोई थे पहले जो काम करते थे, तो उन्होंने बोला कि हम पार्टनरशिप में हैं, फिर कभी फाइनेंसर के उसमें हैं, ऐसे करके मतलब जो मेरे अंकल जी हैं उनसे चेक साइन करवा लिए। और ऐसे मतलब बहुत बहुत बड़ी स्टोरी है, मतलब मैं बताऊंगी संगत जी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शॉर्ट में शेयर करो। तो मतलब मैं बहुत सालों से संगत जी वो केस चल रहा था और हमें बिल्कुल भी नहीं था, अब बहुत परेशान थे। कई बार ये भी सोचा कि यहाँ से भाग जाए, कहीं दूसरे शहर में चले जाएं। मतलब इतना कुछ होता था संगत जी, घर में भी बहुत परेशान रहते थे, हस्बैंड भी, मैं, अंकल जी भी, मैं भी, बच्चे भी बहुत सफ़र कर रहे थे इन सब चीज़ों के बीच में। तो ये हुआ कि हमें मतलब 1% के लिए भी ये नहीं था कि केस हमारे हक में आएगा। और गुरुजी ने इतना चमत्कार किया ना संगत जी। पहले तो मेरे जो अंकल जी हैं उनकी मतलब बेल करवानी थी, तो मतलब बेल का कहीं से भी लग ही नहीं रहा था। इतने पैसे लेकर गए थे, बहुत सारे पैसे चाहिए थे, इतने सारे चेक थे, मैं अमाउंट शेयर नहीं करूँगी। मैं बहुत संगत जी बेल के लिए भी बहुत पैसे चाहिए थे। तो हमने सोचा कि हम ऐसे ऐसे करके 2-3 हिस्सों में करके ऐसे बेल करवा देंगे, लेकिन फिर भी काम हो नहीं रहा था। हमें लग ही नहीं रहा था कि ऐसे मतलब चेक बाउंस हो जाएगा, या जो भी बेल करवानी, जो मतलब जो चेक बाउंस की बेल करवानी पड़ती है, तो उसमें बहुत पैसे लगने थे। तो अचानक ही जो हमारा जो वकील था उसने एक बंदे से मिलवाया, और संगत जी उस बंदे ने एक बार नहीं, मतलब थोड़े से अमाउंट में, हमारे इतने बड़े अमाउंट का जो चेक था, उन्होंने इतने कम, बहुत कम पैसों में, जो हमने सोचा भी नहीं था संगत जी, उसमें उन्होंने बेल के लिए हाँ बोल दी कि मैं अपने घर के पेपर दे दूंगा। कौन देता है संगत जी घर के पेपर, अपने घर के पेपर अगर ऐसे बेल के अगेंस्ट रखकर थोड़े से पैसों के चक्कर में। और संगत जी उन्होंने बेल के लिए अपना मतलब पेपर दे दी घर के, और हमारे ही काम करवा दिए। और शाम को जब मेरे हस्बैंड आए वापस कोर्ट से, तो संगत जी वो मुझे कहते कि
मेरे सारे चेक के अगेंस्ट मेरी बेल हो गई है। और मतलब मैं देखती रह गई कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। और फिर उन्होंने मुझे बताया अंकल जी ने कि जो मेरी बेल करी थी, तो कहते कि मेरे बेल लेने के लिए साक्षात महादेव जी ही आ गए थे। मैंने बोला महादेव जी आ गए थे, मेरे को समझ नहीं आया संगत जी। कुछ तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो बंदे ने मेरी बेल ली है ना, इसने पेपर्स वगैरह लिए हैं, साइन करे हैं, वो बंदे का नाम था शिव कुमार। और आप संगत जी आप ये देखो, साक्षात शिव कुमार जो था वो गुरुजी ही थे। अब मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं उस टाइम गुरुजी से कनेक्ट तो नहीं थी, तो ये बात अभी मुझे कुछ महीनों पहले की है और मुझे लगता है कि अगस्त की बात है ये। तो संगत जी मैं गुरुजी से सितंबर मिड में कनेक्ट हुई। और मतलब वैसे तो सत्संग में गुरुजी के मुझे 2-3 बार पहले बुला लिया था अपने, बट मैं कनेक्ट नहीं थी उस टाइम गुरुजी से। तो मतलब गुरुजी ने वो बेल करवा दी। गुरुजी खुद आए हैं और जहाँ पर गुरुजी का मंदिर है इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पर मेरे हस्बैंड जब भी जाते थे ना संगत जी, जब भी जाते थे तो कहते थे मैं कितनी बार वहाँ पर मंदिर में दर्शन करके शंकर जी के फिर जाता था। आगे तो देखिए कहीं ना कहीं संगत जी वो कनेक्शन गुरुजी ने बना रखा था हमारे साथ, और हमारे साथ गुरुजी साथ में ही थे। उसके बाद में पहले बेल हुई और फिर 2 महीने बाद जिस बंदे ने हमारे अगेंस्ट केस कर रखा था, मतलब हमें कहीं लग ही नहीं रहा था। हमें लगा था अब फैसला आएगा, अब फैसला आएगा, तो क्या होगा समझ ही नहीं आ रहा था। अभी एक तलवार लटकी हुई थी, पिछले संगत जी 7-8 सालों से तलवार लटकी थी, और गुरुजी ने मतलब ऐसे निकाला ना संगत जी उस केस से कि मैं को बता नहीं सकती। मतलब मुझे अब चीज़ें समझ में आ रही हैं, अब मुझे धीरे धीरे वो सारा रियलाइज़ में करती हूँ। तो मतलब पीछे की बातें जब देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि गुरुजी ने ऐसे निकाला। कहते हैं ना कि डूबते को तो तिनके का सहारा, तो गुरुजी ने हमको वो सहारा दिया है। और गुरुजी ने हमें केस से ऐसे बरी करवाया जो मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं था, और वो केस हमारे हक में आया। अगले बंदे ने विड्रॉल ही कर लिया, और मुझे लगा था कि तो हमें थोड़े बहुत पैसे उसको देने पड़ेंगे, लेकिन ना तो संगत जी हमें पैसे देने पड़े और कुछ भी नहीं करना पड़ा, और केस हमारे हक में हुआ। मतलब गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। और मैं आपको बोलूँगी कि जो चीज़ें हमें लग ही नहीं रही थी कि ऐसा कुछ होगा, तो देखो संगत जी 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में ऐसे गुरुजी ने हमें वहाँ से निकाला जो चीज़ हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और मैं गुरुजी को मतलब इतना थैंक यू करूँगी आज इस सत्संग के थ्रू। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। लख बार शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मतलब बता नहीं सकती मैं आपको कि मैं कितनी खुश हूँ। और मैं हमेशा भगवान से, मतलब कृष्ण जी को मैं बहुत मानती हूँ संगत जी। मैं हमेशा ठाकुर जी को यही बोलती थी कि उस टाइम पर अगर मेरे पति ने गलत किया है तो आप उनको सजा देना, अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो हमें इस चीज़ से बाहर निकाल देना। और गुरुजी हमारे साथ थे संगत जी, मेरा भगवान मेरे साथ थे। और देखो हमें कितना, मतलब किस तरीके से ब्लेस किया और हमें कैसे उन चीज़ों से निकाला। और मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैं कम से कम पिछले 10-12 सालों से मैं दुर्गा स्तुति का पाठ करती हूँ,
मंत्र जाप ये वो, मैंने बहुत पूजा पाठ करी है इस चीज़ से निकलने के लिए। और गुरुजी ने मतलब वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं और हमारी परीक्षा लेते हैं। संगत जी, गुरुजी ने परीक्षा बहुत ली है, बहुत ली है, लेकिन गुरुजी ने जब हमें ऐसी चीज़ों से निकाला ना, मैं बता नहीं सकती आपको संगत जी। तो हमें गुरुजी पर को अपने आप को पूरा समर्पण कर देना चाहिए। और गुरुजी जो करते हैं ना संगत जी, वो हमारे लिए बेस्ट एंड बेस्ट होता है। तो कभी भी ये मत सोचो कि गुरुजी आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो संगत जी, ये जो सत्संग है ना, ये मेरे जीवन का ये भी सत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग है कि मतलब मैं क्या बताऊं। अब हमारी लाइफ में जब से गुरुजी आए हैं तब से हम इतने पॉजिटिव हो गए हैं, काम भी इतना अच्छा चल रहा है, मतलब हर चीज़ में हमें पॉजिटिविटी दिखती है। इतना पॉजिटिव कर दिया ना संगत जी गुरुजी ने हमें, इतना पॉजिटिव कि अच्छे कर्म करो, सबकी मदद करो, 10 रुपये कमाते तो 8 रुपये खुद खर्चो और 2 रुपये दूसरों की मदद के लिए लगाओ। तो गुरुजी हमें बहुत अच्छे कर्म करवाते हैं। गुरुजी हर चीज़ हमें इतनी अच्छी तरीके से सिखाते हैं ना संगत जी, मतलब हर चीज़ से गुरुजी हमें एजुकेट कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी हर चीज़ गुरुजी से शेयर करती हूँ। और मैंने एक सत्संग में सुना था कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना संगत जी, तो जो लोग हमारे लिए अच्छे नहीं होते उनके गुरुजी मुखौटे उतारते हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ है संगत जी, और ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो हमारी पीठ के पीछे हमारी बुराइयां करते हैं, मुंह पर मीठे हैं, गुरुजी जो लोग हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है ना संगत जी, गुरुजी हमें उनसे दूर कर देते हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी गुरुजी ने जो गलत लोग थे उनसे मुझे गुरुजी ने हटाया है। तो संगत जी बहुत बहुत चीज़ें हैं, गुरुजी रोज़ चमत्कार करते हैं। और अब मैं गुरुजी की आज्ञा से रोज़ मंदिर जाने लगी हूँ। मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ। शिव पुराण जब भी पढ़ती हूँ तो 2 बार गुरुजी के बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ ऊपर शेड लगा हुआ है, शेड के ऊपर आकर बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी मतलब ऊपर बैठे हुए थे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और गुरुजी आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। और एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ संगत जी। मेरा सत्संग आज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये पटी गुरुजी की आज्ञा है संगत जी। बहुत चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बेटी भी बहुत अच्छा कमा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो संगत जी बेटी को थोड़ा सा ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ रहता है। तो उसका कोई फ्रेंड है, वो कनाडा से आ रहा था, तो उसने और उसकी एक और फ्रेंड है, उसका एक बैग था 10,000 का, वो लेने का प्लान बनाया कि किसी साइट से हम ऑर्डर कर देते हैं कनाडा में ही और वो फ्रेंड आते हुए ले आएगा। तो मेरी फ्रेंड उस बेटी की फ्रेंड है, तो उसने बोला ठीक है आज हम दोनों के बैग में ऑर्डर कर दूंगे। तो मेरी बेटी ने सोते हुए गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर आपको लगता है कि मुझे ये बैग लेना चाहिए तो आप मुझे ये बैग दिलवा देना, अगर आपको लगता है कि मुझे ये बैग नहीं लेना चाहिए तो गुरुजी आप मुझे ये बैग मत दिलवाना। तो संगत जी आप सोचो गुरुजी ने क्या किया। अगले दिन सुबह इसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो कहती है कि यार मैं ना सुन, अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बैग ऑर्डर किया है अपने लिए, और जब मेरा आ जाएगा ना उसके बाद मैं तेरा बैग ऑर्डर करूँगी, अभी नहीं कर रही।
तो मेरी बेटी ने उसको बोला कि हाँ, मतलब उसको तो बोल दिया कि हाँ ठीक है। बट संगत जी उसको ना मतलब थोड़ा सा बुरा लगा। उसने बोला कि यार देखो भाई, उसने अपने लिए तो बैग ऑर्डर कर लिया और मेरे लिए नहीं किया। और संगत जी सोचो गुरुजी ने क्या किया। जिस साइट से उस लड़की ने बैग ऑर्डर किया वो साइट फ्रॉड निकले और उस लड़की के पूरे पैसे डूब गए। उसने मेरी बेटी का बैग ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि संगत जी गुरुजी नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी के भी पैसे डूब जाएं। और मतलब बताओ संगत जी, गुरुजी ने मतलब उसको बचाया उस फ्रॉड साइट से। गुरुजी ने बैग ऑर्डर नहीं करवाया और मेरी बेटी इतनी खुश थी ना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी कि आपने मेरा बैग ऑर्डर नहीं करवाया। अच्छा रहा, नहीं तो मेरे तो सारे पैसे ही डूब जाते। अब संगत जी एक सत्संग और है मेरा कि मैं गुरुजी को, वैसे तो मैं बातें करती रहती हूँ, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी हमारे चारों के पासपोर्ट बनने में हम कोई भी आज तक हमने इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करा है। पासपोर्ट पर एक तो ठप्पा लगवा दो गुरुजी। और संगत जी सोचो क्या होता है। अब भी मतलब थोड़े दिन पहले अभी मेरी बेटी इंटरनेशनल ट्रिप पर बैंकॉक गई हुई है। और तो मतलब गुरुजी ने ऐसी कृपा करी बेटी पर, बहुत कृपा करी संगत जी की बेटी को बैंकॉक भेज दिया, सब कुछ करवा दिया संगत जी सब कुछ करवा दिया। अचानक से ऐसा प्लान बना और मतलब हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। विद इन 1 वीक संगत जी मतलब वो ट्रिप में इंटरनेशनल ट्रिप पर चली गई और वो बहुत खुश थी। और थोड़ी सी वहाँ जाकर उसकी तबीयत तो खराब हो गई थी। फिर मैंने गुरुजी को अरदास की, मैंने गुरुजी को बहुत बोला कि गुरुजी इसको आप ठीक कर देना, उसको बुखार हो गया है, गुरुजी आप उसके साथ रहना, उसकी तबीयत ठीक कर देना, उसके साथ रहना, उसको आपका साथ चाहिए। संगत जी उसका अगले दिन मैसेज आया कि मम्मा मेरी तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत करना। और संगत जी जब वो यहाँ से जा रही थी ना दिल्ली, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन थी अंदर से, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि इतनी दूर जा रही है, इतनी दूर जा रही है। तो एयरपोर्ट संगत जी मैं ना गुरुजी को इसे बार बार बोल रही थी कि गुरुजी ध्यान रखना, बेटी का ध्यान रखना। तो मैंने बोला गुरुजी ध्यान रखना बेटी का, प्लीज़ ध्यान रखना, वो आपकी बेटी है, आपने ही ध्यान रखना है उसका। और गुरुजी ने वहाँ एयरपोर्ट पर बेटी को एक बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, उसने मुझे, मेरी बेटी ने फ़ोटो खींच करके भेजी। और मतलब गुरुजी का उसको स्वरूप दिखा वहाँ एयरपोर्ट में। कोई लॉन्च था जहाँ पर वो बैठी हुई थी, कुछ खाना खा रही थी, तो वहाँ पर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। और संगत जी उसने मुझे फिर फ़ोटो भेजी। गुरुजी ने मुझे बता दिया कि मैं तेरी बेटी के साथ हूँ, तो चिंता मत कर। तो गुरुजी ने हमें मतलब हर चीज़ का जवाब देते हैं संगत जी, हर चीज़ का जवाब देते हैं। और हमें लगता है, लेकिन संगत जी गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं। और गुरुजी मुझे सत्संग में भी बुला रहे हैं, लंगर प्रसाद भी खिला रहे हैं, लंगर प्रसाद भी चख रही हूँ मैं। और मुझे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है संगत जी गुरुजी के सत्संग में बैठकर। और मतलब बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, बहुत खुशियाँ दे रहे हैं। अभी भी गुरुजी के मुझे बहुत बार मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी ही संगत जी सारे काम करवा रहे हैं, गुरुजी को मानो। वो कहते हैं गुरुजी से मांगो मत, गुरुजी को मानो। संगत जी ये बात बिल्कुल सही है कि गुरुजी जो भी करते हैं हमारे लिए बेस्ट करते हैं।
तो संगत जी, अभी मुझे आज के लिए इतना ही गुरुजी का आदेश है। तो मैं अपना जो सत्संग शेयर कर रहे हैं, और कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। प्यारी संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दिया है कि मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ, तो अब मैं आराम से अपना सत्संग शेयर कर पाती हूँ। इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। कभी कॉन्फिडेंस था नहीं इतना लाइफ में, क्योंकि इतनी चीज़ें हुई, इतना कुछ ऊपर नीचे हुआ, जो कॉन्फिडेंस था ना संगत जी, वो बहुत नीचे आ गया था। लेकिन अब मुझे गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तेनू मैं फर्स्ट तो अर्श तक लेकर जाना है, और सच में गुरु जी मुझे लेकर के जाएंगे। गुरु जी, बस मुझे आप ही का ही सहारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मेरी अरदास है, आप सब भी मेरे लिए अरदास करना कि गुरु जी मुझे, मतलब आप भी अरदास करना कि जनवरी के महीने में मुझे किसी भी हाल में मुझे बड़े मंदिर जाना है। गुरु जी कि मुझे रोज़ मैसेजेस आ रहे हैं कि तू बड़े मंदिर आ, तू आ, बड़े मंदिर आ। प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी, मुझे बड़े मंदिर का बुलावा आप दे रहे हो, मुझे प्लीज़ बुला भी लो। बड़े मंदिर मुझे आना है प्लीज़। तो आज के लिए बस इतना ही संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। बेशक कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने अपना मुझे हमेशा प्रेजेंस फील करवाया है, कभी तितली रूप में, कभी गुलाब की खुशबू है, कभी रोटी में ओम बन गया है। इस तरह से अपनी प्रेजेंस गुरु जी ने हमेशा दिखाए हैं। और एक और, जब मैं कुछ भी बोलती हूँ तो इसका जवाब कभी यूट्यूब पर, कभी इंस्टाग्राम के पोस्ट के माध्यम से उन्होंने हमेशा मुझे जवाब दिया है। और गुरुजी हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। हर पल गुरुजी छोटी बड़ी चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हुए मुझे, गुरुजी कहते हैं मुझे ढूंढा ना कर, मैं तो हर जगह ही हूँ। तो एक कोई चिड़िया भी मुझे देखती है तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, तो मैं जय गुरुजी बोलती हूँ। इस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी जॉब को लेकर के। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, पर मुझे उतनी सफलता कहीं नहीं मिल रही। अभी तक रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला है, पर ज़्यादा मैं मतलब लोग सुनाते हैं, दोस्त परिवार वाले, मैं कुछ नहीं बोलती, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जिसका जवाब बोलने पे हम नहीं देते तो वो खुद स्वयं देते हैं, वहाँ पर देते हैं। तो मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ रखा है। अब कभी मुझे नींद भी नहीं आती, रातों में रोना आता है
कि कब मैं किस काबिल हूँ कि भी नहीं, कि गुरुजी मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं। पर मैं इतनी जल्दी हार भी नहीं मानने वाली। जब मेरे सर पर गुरुजी का हाथ है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। और मुझे पता है कि कभी ना कभी अपनी सफलता में ज़रूर पाऊंगी। बस मेरा अभी तक का ये सत्संग है, और अभी तो ये सत्संग मेरा अधूरा है, मुझे पता है, पर कभी ना कभी पूरा होगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि अपने सत्संग की तैयारी करो। तो मैंने कर दिया है आज अपना ये सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सब लोग हमेशा खुश रहें, कोई परेशानी ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। संगत जी, हमें गुरुजी का हर पल का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी ने जो हमें दिया है उस चीज़ का भी और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी। कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि गुरुजी आपने हमें ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, कभी नहीं। गुरुजी ने जो किया है बस उस चीज़ का हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।